दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ समय से संत रामपाल महाराज जी की जो छवि है वो जमीन से आसमान छू रही है। संत रामपाल महाराज जी ने बाढ़ से प्रभावित गांव किसानों की कई करोड़ों की मदद की है। उससे आज किसान जो है उसकी फसल की बिजाई हो पाई है। मगर संत रामपाल महाराज के इन सराहनीय कार्यों की सराहना ना करके संत रामपाल महाराज की छवि को खराब करने की कोशिश ये मूर्ख, ये धूर्त आदित्य वैश्य, इस मूर्ख व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं उससे संत रामपाल जी महाराज जी की छवि न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों तक संत रामपाल जी महाराज जी का नाम गूंज रहा है। ये मूर्ख व्यक्ति एक इंटरव्यू में कहता है कि संत रामपाल दास ने एक गांव में 400 फुट पाइप दी है। जिस गांव गुराना में सबसे पहले संत रामपाल महाराज जी ने बाढ़ प्रभावित राहत सामग्री भेजी थी, उस गांव के सरपंच ने इस मूर्ख व्यक्ति को किस प्रकार जवाब दिया, आइए देखते हैं उनका यह इंटरव्यू। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से आपके सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, सत साई। सरपंच साहब ये बता दो कि सबसे पहले जो मदद आई थी कितने फुट पाइप किए गए थे? देखिए, सबसे पहले जो मदद आई थी मेरे गांव में आई थी और मैं वो भाग्यशाली इंसान हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ जिसने भगवान संत रामपाल ने कुछ न कुछ मेरे में देखा है। ये मेरे तो शुरुआत कराएगी जो मदद 300 से 400 गाँव में चली गई अन्नदाता के लिए, किसान के लिए। तो मेरे गाँव में 33,500 फुट पाइप। पहली बार में कितने पाइप? पहली बार में 11,000 फुट, 16,000 फुट, 16,500 फुट, 16,500 फुट पाइप गए थे। 6 मोटर गई थी। 6 मोटर बड़ी? हाँ बड़ी। अच्छा। और 4 नलके, 4 हैंडपंप। हाँ, कुल मिला के 2 बार में 3 बार में सारी ये बता दूंगा मैं 33,500 फुट पाइप और 8 मोटर, 4 नलकियों का सामान, जिसमें हमने खाली 10 रुपया का नट भी नहीं लेना पड़ा। अच्छा। सब कुछ वहीं से आया था, साथ में गुरु जी का सामान के साथ। कहना चाहोगे इनको आप? इनका कहने क्या कहना है, ये किसी गरीब ने 10 रुपये चादर को नहीं दे सकते। अगर सर्दी में किसी ने कोई ज्यादा में खड़े हो तो गरीब मैं उनकी बुराई ये करेंगे, वो बराबरी नहीं कर सकते। 20,000 का सामान दे के 20 लाख का बतावे हैं। 20 लाख का आ रहा है, वो मेरे को अंदाजा जो तुम सानू का 20,000 का सामान दे रहे कहते मैं फड़वा के लियाऊंगा। मेरे काम का फड़ा ले, कम से कम 40 लाख का सामान बैठा है आपके गाँव में? हाँ, लियावत भी मेरा पटा है, कोई रुपये दे के आने पड़ा है। बड़ी में को नहीं आना ना किसी की दुकान पर, फैक्ट्री में चोरी से उठा के लेते और लेके ले आवा है, पैसे दे के आवा है। और जिस जो पैसे दे गया उसने मेरा पता कितना का सामान है। वह तो स्वामी बड़े करे हैं, गेरुए कपड़े पहने, अपना अपने मेरे कितने बड़े मानना है। वो 20,000 रुपये बढ़िया ये भूखे से जाए ना, लंगर में रोटी नहीं खा सकते। वह इस तरह ही बात करें। इस धूर्त व्यक्ति ने कहा था कि जब किसान आंदोलन चला था जिसमें हमारे किसान भाई लगभग 750 के आसपास शहीद हुए थे, उस समय संत रामपाल दास ने किसानों की मदद क्यों नहीं की। गुराना के सरपंच ने बताई वो सच्चाई। आज उन किसानों के मुख से आप सुनिए, क्या संत रामपाल दास जी ने उस समय में किसानों की मदद की थी या नहीं की थी। एक सच्चाई है समाज और क्या हम किसान के हितैषी हैं, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। हमने तो कदम देखे किसान का हितैषी, हमने तो एक भगवान संत रामपाल देखा है। किसान आंदोलन में भी साथ में था, 13 महीने उड़ा, लंगर भी चाले रामपाल महाराज जी के, तंबू भी लगाए, बिस्तर भी दिए किसानों के। और एक बाढ़ में जिस टाइम किसान ने जरूरत थी, एक भी नहीं आया देश का किसान डूबने लग रहा है। बहुत से किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ रही। 60,000 रुपये की ठेका ले रखे है। क्या सारे बच्चे बाढ़ गए, गरीब किसान उसकी फसल डूब गई, उसका आगे बिजाई होने के चांस नहीं रहे थे। तो उसके लिए सतगुरु रामपाल महाराज जी ने मदद करी है। और इस तरह टोकी पाकटिया ना ये ईर्ष्या में अंधा हुआ ये व्यक्ति, इसे कुछ नहीं दिखाई देता, ना ही कोई जानकारी लेता, बस इसको सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल दास को नीचे दिखाना, उनको बदनाम करने ही इसका उद्देश्य होता है। मेरा निवेदन है छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से ऐसे धूर्त, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को समाज से निष्कासित करना चाहिए। ऐसे धूर्त व्यक्तियों से दूर रहे जो आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश करे। संत रामपाल दास जी महाराज पूरे समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी समर्पित है।